मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, इज़्ज़त माम मेरी माँ बहनों, स्टेज पर रौनक़ अफ़रोज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले अपने आक़ाए नामदार, मदनी मदीने के ताजदार, कुल नबियों के सरदार, सैयदी अबरार व अख़यार यानी नायब परवरदिगार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़ीदत में अपनी अक़ीदत व महब्बत का इजहार करते हुए पढ़िए बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना नबियना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम के अंदर इरशाद फरमाता है, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा युहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि। जिसने अपने एक मोमिन मुसलमान की बुराई की, गोया उसने अपने मरे भाई का गोश्त खाया। मेरे प्यारे भाइयों, आज हर इंसान के अंदर ये बुराई और ये कमी, ये ख़ताएँ, लग़्ज़िशें हर किसी के अंदर पाई जाती हैं। लोग बुराई करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों की ग़ीबत करते हैं। आखिर इससे फ़ायदा क्या है? हमें और आपको हक़ व सदाक़त का रास्ता अपनाना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए उसूलों पर अमल करना चाहिए। अपने कामों में व्यस्त रहना चाहिए। दूसरों की बुराई से हम और आपको बचना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, बस 10 मिनट समय है, आप लोगों के सामने मैं रूबरू हुआ हूँ। चंद मिनट आप हुज़रात के सामने गुफ्तगू करके मैं रुखसत होना चाहता हूँ कि इसी आयत मुबारका का मफ़हूम बयान करके आप लोगों के सामने से मैं रुखसत होना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर जो आज तरह तरह की बुराइयाँ पाई जाती हैं, ग़ीबत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, आखिर इससे उनको फ़ायदा क्या है? उनको इससे नतीजा क्या है? इससे उनको फ़ायदा क्या मिलता है? इससे उनको गुनाह और अज़ाब व सवाब उनके हक़ में क्या परवरदिगार आलम लिखता है? मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि आज पूरे मदीनतुल मुनव्वरा के लोग रोज़ा रखेंगे। पूरे मदीनतुल मुनव्वरा के लोग रोज़ा रखेंगे। जो लोग नबी के आशिक थे, जो लोग नबी का हुक्म मानते थे, वो लोग राज़ी हो गए, और जो लोग नबी का हुक्म नहीं मानते थे, वो लोग कहने लगे कि अरे अब्दुल्लाह के बेटे का कौन हुक्म मानेगा? अब्दुल मुत्तलिब के पोते का कौन, अब्दुल मुत्तलिब के पोते की कौन बात मानेगा? वो तो काबे के मुतवल्ली हैं, उनके पोते ने हुक्म किया है कि जो लोग आज पूरे मदीनतुल मुनव्वरा के लोग रोज़े रखेंगे और जिसे मैं इजाज़त दूंगा वो लोग रोज़ा इफ्तार करेंगे। लोगों के अंदर एक सन्नाटा तारी हो गया। जो लोग नबी के आशिक थे उन लोगों ने रोज़ा रख लिया, जो लोग नबी के आशिक नहीं थे वो लोग बुराई नबी की करने लगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब सब लोगों ने रोज़ा रख लिया, जो लोग नबी के मानने वाले थे, सबों ने रोज़ा रख लिया। जब सबों ने रोज़ा रख लिया
जब शाम का वक्त रोज़ा इफ्तार करने का समय आया तो जो लोग नबी की बारगाह में हाजिर होता गया, नबी उसे इजाज़त मरहमत फरमाते गए, नबी उसे इजाज़तनामा देते गए। लेकिन उसी मदीनतुल मुनव्वरा के गिरदो नवाह में एक गरीब आदमी रहा करता था, एक मुफलिस आदमी रहा करता था। उसकी 2 साहबजादियाँ थी, वो भी रोजे से थी। उसका बाप दिन भर मजदूरी करता था, शाम को जो लाता था कमा करके घर में पक जाता था, खाते दिन भर भी कमाते थे, शाम को उसी से उनका जो है खाना चलता था, उनका घर चलता था। जो उन्होंने कमाया वो शाम को खा लिया। जब शाम को बाप मजदूरी करके घर पहुंचता है तो क्या देखता है कि उसकी 2 साहबजादियां नहीं दिख रही हैं और उसकी बीवी उसकी शरीके हयात खाना पका रही है। बाप ने पूछा कि मेरी 2 साहबजादियां नहीं दिखाई दे रही हैं। बीवी ने कहा कि कमरे में आराम कर रही हैं। कहा माजरा क्या है? कहा कि अब अल्लाह के नबी ने, अब्दुल्लाह के बेटे ने, अब्दुल मुत्तलिब के पोते ने यह हुक्मनामा जारी किया था कि आज पूरे मदीनतुल मुनव्वरा के लोग रोज़ा रखेंगे और जो वही लोग रोज़ा इफ्तार करेंगे जो मुझसे इजाज़तनामा मरहमत फरमाएंगे। तो जो लोग नबी की बारगाह में हाजिर खिदमत होते गए, इजाज़तनामा नबी उसे मरहमत फरमाते गए। तुम्हारे घर में कोई इजाज़त लेने वाला था नहीं, तो इजाज़त लेने वाला कोई था नहीं, तो उन्हें इजाज़त मिली नहीं रोज़ा इफ्तार करने की। उसका बाप दौड़ता हुआ नबी की बारगाह में हाजिर खिदमत होता है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे 2 साहबजादियाँ रोज़े से हैं और उनकी हालत बहुत बुरी है। क्या हुआ कि भूख की शिद्दत से उनकी जान निकल रही है, प्यास की शिद्दत से उनके हुलकूम सूख रहे हैं। बाप दौड़ता हुआ नबी की बारगाह में हाजिर हुआ कि या रसूल अल्लाह इजाज़तनामा मरहमत फरमा दीजिए। नबी ने अपना चेहरे मुबारक उस शख्स से फेर लिया, फिर दोबारा अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरी 2 साहबजादियाँ रोज़े से है, उनकी प्यास की शिद्दत से हुलकूम सूख रहे हैं, भूख से उनकी जान निकल रही है, वो बेहोश घर में पड़ी हैं। आखिर माजरा क्या रहा? और अल्लाह के नबी ने उनका अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। जब दूसरी तरफ फेर लिया तो वो शख्स सोचने लगा आखिर माजरा क्या है, कोई मामला ज़रूर है, कोई इसमें बात ज़रूर है जिससे चेहरा मेरे नबी फेरने लगे हैं। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आखिर मामला क्या है? अल्लाह के नबी ने कुछ नहीं फरमाया। वो शख्स सोचने लगा कि आखिर मामला क्या है? अल्लाह के नबी मुझसे अपना रुखे ज़ेबा फेर रहे हैं। आखिर कौन? आपको पता नहीं है कि रुखे ज़ेबा फेरने वाला कौन है? वो नबी ये कायनात हैं, नबियों के सरदार हैं, तमाम अंबियाओं के सरदार हैं, जो है जन्नत के मालिको मुख्तार हैं। आज चेहरा कौन फेर रहा है? तमाम सारी कायनात का मालिको मुख्तार चेहरा फेर रहा है। वो शख्स अपने दिल में सोचने लगा कि अगर नबी ने चेहरा फेर लिया तो दुनिया में ना ठिकाना मुझे मिलेगा, ना जो है आखिरत में मुझे कोई ठिकाना मिलेगा। आखिर मामला क्या है? आज वो मुझसे चेहरा फेर रहा है जिसके सर पर कयामत के दिन शफाअत का ताज बांधा जाएगा। आज वो नबी मुझसे चेहरा फेर रहा है जिसके सर पर शफाअत का ताज कयामत के दिन बांधा जाएगा। आज वो नबी चेहरा मुझसे फेर रहा है जो मालिक हौज़े कौसर है। वो नबी मुझसे अपना चेहरा फेर रहा है जिसके हाथों में लिवाउल हम्द का झंडा होगा। आज वो नबी मुझसे अपना चेहरा फेर रहा है जिसके दुआ से पुल सिरात पर मुझे आसानी हो जाएगी चलने में। आज वो नबी
में उससे अपना चेहरा फेर रहा है। वो शख्स अर्ज करता है, या हाथों को जोड़ करके अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहिस्सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहिस्सलाम, आखिर माजरा क्या है? मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, आखिर माजरा क्या है? आप मुझे ये बता दीजिए, आखिर उनका कसूर क्या है, उनकी गलती क्या है, उनकी खता क्या है जो उन्हें ये सजा मिल रही है? आखिर मामला क्या है या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम? जब तीसरी मर्तबा वो शख्स अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे बच्चियों के हुल्कुम सूख रहे हैं, मेरे बच्चियों के प्यास की शिद्दत से वो जो है हुल्कुम सूख रहे हैं, भूख की शिद्दत से उनकी जान निकल रही है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आप कुछ कीजिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो अपनी बच्चियों को मेरी बारगाह में लेकर के आओ। वो अपने शहजादियों को अपने नबी की बारगाह में लेकर के आया। नबी ने फरमाया, जाओ तो ये 2 प्याला लेकर के आओ। वो शख्स 2 प्याला लेकर के आया। दोनों के सामने एक एक प्याला रख दिया। अल्लाह के दोनों के सामने एक एक प्याला रख दिया जब, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जो तुमने रोज़ा रखा है उसकी सज़ा दुनिया में पाना चाहती हो कि आखिरत में उसकी सज़ा भुगतना चाहती हो? आखिरत में उसकी सज़ा भुगतनी चाहती हो? बेटियाँ खामोश रही, बाप की चीखें बुलंद हो गई, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जहन्नम के भड़कते हुए शोलों को ये नहीं बर्दाश्त कर सकती है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आखिरत में जो है आखिरत की कड़ी धूप कड़ी गर्मी ये नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जहन्नम के जो है शोलों को इनके अंदर बर्दाश्त करने की जो है हिम्मत नहीं है, ताकत व कुव्वत नहीं है। ये इतनी ताकत व कुव्वत नहीं है कि जहन्नम के भड़कते हुए शोलों को बर्दाश्त कर सके। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, इन बच्चियों को दुनिया में जो सजा दे वो मुझे मंजूर है, मेरी शहजादियों को मंजूर है। वो शहजादियाँ कहने लगी कि मैं दुनिया में इसकी सजा भुगतना चाहती हूँ। तो मार्ज ये कहना चाहता हूँ कि वो दोनों प्याले सामने रखे गए। जब वो दोनों प्याले सामने रखे गए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम दोनों पलटी करो। जब वो दोनों पलटियाँ करना शुरू की तो कसम खुदा के मुसलमानों, तारीख शाहिद है कि जब उन लोगों ने पलटी करना शुरू किया तो खून के लुथड़े गिर रहे हैं, खून की बूंदें टपक रही हैं, पूरा भियाला खून के लुथड़ों से भर गया है। जब बाप ने देखा तो उसकी चीख निकल गई, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहिस्सलाम, आखिर माजरा क्या है, आखिर मामला क्या है? ये खून की जो है पलटियां हो रही हैं, खून से पूरा प्याला भर चुका है, खून के लुथड़ों से पूरा प्याला भर चुका है। आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि इन लोगों ने तो रोजा रखा है, दिन भर का रोजा रखा है, लेकिन दूसरों की गीबत करती रहती थी, दूसरों की बुराई करती रहते थे, दिन भर लोगों की बुराई करती रही है, दिन भर लोगों की गीबत में लगी रही है। ये उसी का सजा है। जो लोग दिन भर बुराइयों में मुब्तला रहती है, जो लोग दिन भर गीबतों में मुब्तला रहती है, उनका रोजा जमीन और आसमान के बीच मुअल्लक रहता है। और जब मुअल्लक रहेगा तो न इनको दुनिया में इसकी अजर में न इनको दुनिया में इसका अजर मिलेगा, न आखिरत में इसका अजर मिलेगा, बल्कि जब आखिरत में इनको सजा दी जाएगी तो इसके बदले में जहन्नम के भड़कते हुए शोलों में इनको डाल दिया जाएगा। आज इनकी सजा मुकम्मल हो गई है। अब इनका रोजा परवरदिगार आलम ने कबूल कर लिया है। जो लोग कहते हैं मेरे नबी को इल्मे गैब नहीं है, मैं इस वाक़या से दर्स देना चाहता हूँ। अगर नबी को इल्मे गैब नहीं होता तो मेरे नबी के जो है मेरे नबी उस गरीब शख्स के घर का जायजा कैसे ले लेते कि फला 200 लड़कियां हैं, वो गीबत में मुब्तला रही है, वो चुगलखोरी में
मुब्तला रही है, दूसरों की बुराई करने में मुब्तला रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग नबी को कहते हैं इल्म गैब नहीं है, वो लोग अकल के कोरे हैं, अकल के अंधे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान बरेली की सरजमीन से पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहिस्सलाम, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, ये है मेरे नबी का इल्म गैब कि जब कोई शख्स नबी की बारगाह में पेश किया जाता है तो उसे नबी गुनाहों से पाक कर दिया करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको गीबत और चुगलखोरी से बचना चाहिए।